एक ऐसा देश जहां वर्ल्ड के थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ बिलियनर रहते हैं, पर इसके बावजूद आज भी इंडियन की ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग 81 है। भले ही पासपोर्ट रैंकिंग में हमें एक ऐसी कंट्री से आगे है जिनके खाने के लाले पड़े हों, जैसे कि पाकिस्तान, पर वहीं दूसरी ओर डेवलप्ड कंट्री तो छोड़ो, आखिर क्यों भारत आज मलेशिया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला जैसी कंट्री से भी पीछे है? क्यों भारत जैसी कंट्री को यूएसए के वीजा के लिए 1.5 से 2 साल का वेट करना पड़ता है? तो क्या पासपोर्ट रैंकिंग में कुछ भेदभाव किया जाता है? क्या है पासपोर्ट और इंडिया की रैंकिंग आज भी इतनी पिछड़ी हुई क्यों है? इन सब सवालों के जवाब मिलेंगे आपको आज की वीडियो में। व्हाट इज पासपोर्ट? सिंपल भाषा में कहूं तो पासपोर्ट एक ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है जो किसी भी व्यक्ति की पहचान और नागरिकता का प्रमाण है, और ये पासपोर्ट उस इंसान को किसी भी कंट्री में ट्रैवल करने की परमिशन देता है एज एन आइडेंटिटी। हिस्ट्री ऑफ पासपोर्ट। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले विदेशी यात्रा के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। कोई भी किसी भी कंट्री में बिना रुकावट के आ जा सकता था। पर पासपोर्ट की जरूरत आखिर पड़ी क्यों, और पासपोर्ट नामक शब्द का जन्म कहां से हुआ? अगर सही मायने में एक पासपोर्ट की शुरुआत माने तो वो 1402 में इंग्लैंड के राजा हेनरी पंचम के द्वारा की गई थी, और पासपोर्ट शब्द की शुरुआत 17वीं शताब्दी में फ्रेंच वर्ड पासपोर्ट से हुई थी, जिसका सिंपल सा अर्थ है एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको किसी भी पोर्ट और गेट से निकलने की परमिशन देता हो, और इन डॉक्यूमेंट्स पर उस वक्त राजा की स्टैंप्स लगी होती थी। 20th सेंचुरी की शुरुआत में ग्लोबल लेवल पर ट्रैवल बूम पर था, स्पेशली इन यूरोप, और इस चीज़ को देखते हुए कुछ कंट्री इस चीज़ पर कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि कंट्री में कौन आ रहा है कौन जा रहा है कुछ पता नहीं था। और इस चीज़ को देखते हुए 1928 में ग्लोबल पासपोर्ट स्टैंडर्ड के प्रस्ताव को लीग ऑफ नेशन के द्वारा रखा गया, और इसके कुछ टाइम बाद ही यूएसए ने अपना सबसे पहला पासपोर्ट इशू किया। इसके बाद से लेकर आज तक हर कोई पासपोर्ट को यूज करता है एज एन आईडी, सिर्फ नॉर्थ कोरिया को छोड़कर। व्हाट्स मेक पासपोर्ट स्ट्रोंगर? सिंपल सा फंडा है, आप बिना वीज़ा मतलब कि सिर्फ पासपोर्ट के दम पर कितने देशों में घूम सकते हो। और आज की डेट में इंडियन पासपोर्ट से आप 57 कंट्रीज में घूम सकते हो, और ये वो कंट्रीज है जहां पर कोई भी इंडियन बिना वीज़ा के घूम सकता है। और वीज़ा एक तरह का ऑफिशियल परमिशन होता है, मतलब कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के सिटीजन को अपनी कंट्री में एंटर करने की ऑफिशियल परमिशन देती है। खैर, वीज़ा की बात कभी और करेंगे। द रैंक। पासपोर्ट के लिए हर कंट्री की अपनी एक रैंकिंग होती है कि वो आज की डेट में कौन से पायदान पर है, और ये रैंकिंग देता है हेनले एंड पार्टनर्स। ये एक कंसल्टेंसी कंपनी है जो पिछले 18 सालों से सभी कंट्रीज की रैंकिंग प्रोवाइड करती है, और ये कंट्री हर क्वार्टर में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से डेटा लेकर उसे एनालाइज करती है और कंट्री की रैंकिंग निकालती है। और एनालाइजेशन का सिस्टम वही है जो अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कितनी कंट्री आपके पासपोर्ट में वीज़ा फ्री एंट्री अलाउ करती है। जैसे कि कोई वीज़ा नहीं लगता तो आपके पासपोर्ट के मिलेंगे 1 पॉइंट। अगर कंट्री में जाने से पहले ही वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है तो 0 पॉइंट। वीज़ा ऑन अराइवल पर 1 पॉइंट। इसका मतलब है कि वीज़ा की रिक्वायरमेंट तो है, पर उस वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ को आप उस कंट्री के एयरपोर्ट पर कर सकते हो। आप 0 पॉइंट में क्या है, जैसे कि अगर आपको एज एन इंडियन यूएसए जाना है तो आपको प्लेन में चढ़ने से पहले ही वीज़ा की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेगी, और यूएसए जैसी कंट्री का वीज़ा लोगों को 2-2 साल तक नहीं मिलता, बहुत सारे चक्कर काटने के बाद भी। और रैंक की बात करें तो आज की डेट में इंडिया की रैंकिंग है 80 विद 57 वीज़ा फ्री कंट्रीज। हेनले एंड पार्टनर्स की ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग की बात करें तो इसमें सबसे पहले नंबर पर है सिंगापुर विद 193 वीज़ा फ्री कंट्रीज। दूसरे पर जापान विद 192 वीज़ा फ्री कंट्री। यूएसए की रैंकिंग है 7 विद 187 वीज़ा फ्री कंट्री। अब हम इंडियन को एक चुल रहती है एक कंट्री के बारे में जानने की, वो है पाकिस्तान, जिसकी रैंकिंग है 102 और वीज़ा फ्री कंट्री है 33। पर इस पासपोर्ट रैंकिंग के कुछ एग्जम्पशन भी हैं, जैसे कि मलेशिया किसी भी एंगल से डेवलप्ड देश नहीं है, पर फिर भी यहाँ के लोग 180 कंट्रीज में घूम सकते हैं, वो भी बिना वीज़ा के। सेम लाइक अर्जेंटीना, जो कि 170 कंट्रीज में इसके लोग घूम सकते हैं बिना वीज़ा के। वेनेजुएला, शायद नाम भी ना सुना हो, यहाँ के लोग 125 कंट्री में घूम सकते हैं बिना वीज़ा के। वाई इंडियन पासपोर्ट आर वीक? थोड़ी देर पहले मैंने पासपोर्ट के कुछ एग्जम्पशन के बारे में बात की थी। पासपोर्ट रैंकिंग में जरूरी नहीं है कि कोई देश अगर बहुत अमीर है तो ही उसकी रैंकिंग अच्छी होगी। बोत्सवाना, देखो मैंने तो फर्स्ट टाइम इस कंट्री का नाम सुना है, आपने सुना होगा तो पता नहीं। ये साउथर्न अफ्रीका का एक देश है। अब इसकी रैंकिंग इंडिया से अच्छी है, 59 रैंक है, और साथ ही 89 कंट्रीज में वीज़ा फ्री घूम सकते हैं। बोत्सवाना गरीब देशों की लिस्ट में टॉप पर शामिल है। यहाँ के लोगों के पास ना एजुकेशन है ना कोई स्किल है, पर फिर भी इसकी रैंकिंग अच्छी है। क्यों? बोत्सवाना एक बहुत ही गरीब देश है। यहाँ के लोगों के पास डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए पैसे नहीं है, इंटरनेशनल ट्रैवल तो बहुत दूर की बात है। तो बहुत ही लो चांसेस है कि यहाँ के लोग किसी दूसरी कंट्री में जाकर इलीगल तरीके से इमिग्रेंट बने, और जो बाहर जाते हैं तो चांसेस है कि वो इस देश की अमीर की लिस्ट में शामिल हैं। तो अब ये चांसेस है कि अमीर दूसरे देश में इलीगल इमिग्रेंट्स नहीं बनेगा।
इन शॉर्ट सिंपल भाषा में कहूँ, गरीब जा नहीं सकता और जो जाता है वो जाहिर सी बात है अमीर है, और वो दूसरे देश में नौकर की तरह नौकरी क्यों करेगा। अब इंडियन पासपोर्ट वीक क्यों है? देखो, इंडिया एक मिडिल लेवल पर आता है। एजुकेशन ओके, इंग्लिश ओके, फ्लाइट टिकट एक मिडिल क्लास और पुअर जैसे तैसे अफोर्ड कर सकते हैं। स्किल है हमारे पास, काम चलाओ तो है ही। तो हाई चांसेस है कि किसी डेवलप कंट्री में जाने के बाद हमें नौकरी मिलेगी, बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और इंडियंस इलीगल तरीके से इमिग्रेंट बनकर रह सकते हैं, इवन रह भी रहे हैं। भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो टूरिस्ट वीजा, स्टडी वीजा पर जाते हैं और कभी वापस ही नहीं आते। दूसरा, पॉपुलेशन। अब इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है ना कि कुछ एक परसेंटेज भी बाहर चली जाए ना तो दूसरी कंट्री के लोगों की हालत खराब हो जाती है। तो दैट्स वाई ये लिमिटेड करना जरूरी है। इसके अलावा देश में होने वाले दंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दो देशों की डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मायने रखती है।